लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले मुस्कान ने अपने प्रेमी मोहित उर्फ साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर सौरभ के शव के कई टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के एक ड्रम में भर दिया। लाश को 15 टुकड़ों में बांट दिया गया, सिर अलग किया गया, धड़ अलग किया गया, हाथ अलग किए गए और तमाम वो पार्ट्स अलग कर दिए गए ताकि उसे ड्रम में ठूस दिया जा सके। हैरानी की बात यह रही कि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान साहिल के साथ घूमने शिमला चली गई। वो वहां से सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी अपलोड करती रही। मुस्कान और सौरभ की 2016 में लव मैरिज हुई थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करते थे और उनकी पोस्टिंग लंदन में थी। इसी वजह से मुस्कान मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के इंदिरा नगर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक 2019 में मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। 2 साल तो वो आया नहीं था, इसी बीच में वो शुक्ला जी से एंगेज हो गई है और उसने देखा कि अब हमारे मिलने में बाधा हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक करीब 15 दिन पहले सौरभ लंदन से अचानक बेटी का बर्थडे मनाने मेरठ पहुंच गए। मेरठ का सौरभ सिंह हत्याकांड जिसका जिक्र इस वक्त हर जगह लगभग हो रहा है, एक किस तरीके से जघन्य तरीके से यहाँ पर उसको मारा गया। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की, उसके 4 टुकड़े किए शरीर के, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आप सोचिए कि आखिर इतने साल उसके शादी को हो गए थे, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में आखिर क्या ऐसे आया कि पहले तो वो बॉयफ्रेंड बनाती है, बॉयफ्रेंड बनाने के बाद दोनों मिलकर आपस में प्लान करते हैं कि आखिर किस तरीके से अब अपने पति को, सौरभ को मौत के घाट उतारना है, और उसके लिए पूरी एक सोची समझी प्लानिंग यहाँ पर की जाती है। तो उसी को लेकर आज कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ रूम में जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या सोचा उस पत्नी ने अपने पति को मारने से पहले, क्या मानसिकता रही होगी? सबसे पहले तो मैम देखिए, जब मैंने खबर पढ़ी तो ये खबर वाकई में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर अपराध है। जो आदमी था वो एक सम्मानित पेशे में था, वो एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था। अब आप देख रहे हैं इसमें कि एक हाँ, किसी कंपनी में काम कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो एक, जितना कि मुझे जानकारी है, एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर जैसे सम्मानित पेशे का व्यक्ति उसे उसकी पत्नी से क्रूर तरीके से मार देती है। तो आप सोच रहे हैं कि समाज में किस तरीके से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। विश्वास से अब पर्दा उठता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब समाज में विश्वास नहीं बचा है। जब आपस में पति पत्नी के रिश्ते में इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं, ये इतनी क्रूर घटना है। नैतिक मूल्यों का किस तरह से पता नहीं। बेशक क्रूर ये है, और जो मानसिकता रही होगी वो भी बहुत क्षीण मानसिकता यहाँ पर उस पत्नी की रही होगी। आपको क्या लगता है उस लड़की ने, मुस्कान जिसका नाम है, क्या सोचा होगा अपने पति को मारने से पहले? मतलब अपने पति ही की उसने साजिश रची, हत्या की। देखिए, घटना तो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, और जो पत्नी है वो किसी के साथ संबंध में थी और उसका पति अब उसको सरप्राइज़ देने के लिए बर्थडे पे आया था, और उसको पता भी नहीं था कि जब मैं आ रहा हूँ तो मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। तो इसमें विश्वास जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, इसका मतलब ये तो इसको तार तार कर दिया गया कि वो कहीं काम कर रहा था अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए, जैसा अक्सर होता है शादी में। पर ये जो घटना घटी है, इससे मतलब ये जो पूरा समाज है कि मतलब हम घर परिवार के लिए ही छोड़ के कहीं बाहर हम काम करने जाते हैं, और फिर उसके बाद हम जब वापस आए तो हमारे परिवार, जो हमारी सबसे ज़्यादा जो पत्नी मानी जाती है, जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास होता है परिवार में, वो अगर हमारे साथ ऐसा कर जाए तो ये तो किस विश्वास पर भी फिर सवाल उठते हैं। यहाँ पर देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता है सबसे पवित्र माना जाता है पूरी धरती पर, और उसके लिए देखिए माँ पार्वती, भगवान शिव की कहानियाँ भी बहुत सारी निकल कर यहाँ पर आध्यात्म से अगर जोड़ी जाएं तो बहुत सारी देखने को मिलती हैं। उल्लेख है कि किस तरीके से पति पत्नी साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरीके की घटनाएं इस कलयुग में यहाँ देखने को मिलती हैं तो बहुत तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अरुण भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानेंगे। अरुण, मेरठ की घटना आपने सुनी? जी, मतलब ये वाकई में बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। एक लड़की जिसका प्रेम विवाह हुआ हो, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक वाक़या है। एक पति जो कि पत्नी से 2 साल करीब दूर रहा, वापस लौटा, उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। मतलब सोचने लायक नहीं है कि हमारा समाज मतलब किस लेवल पे जो है हम लोग गिर चुके हैं नीचे, इमोशनल लेवल पर और किसी भी लेवल पर। मतलब वाकई में बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। मतलब आप ये सोचिए अरुण कि पहली ये भी लव मैरिज थी, अब जो दूसरा था वो भी उसने अपनी पसंद से ही बॉयफ्रेंड यहाँ पर बनाया, और दोनों पूरी प्लानिंग करते हैं, मिलकर पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे अब पति को मौत के घाट उतारना है। तो क्या लगता है, क्या सोच होगी? कोई ऐसी
बीमारी किस तरीके की, इसको मानसिक बीमारी कहेंगे आप, क्या कहेंगे? पक्का मेरे ख्याल से ये एक मानसिक बीमारी है जो हमारे समाज को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। संबंधों में कोई भी किसी भी तरह का ट्रस्ट बचा नहीं है और ये दिखाता है कि हम सब जो है जो भी हैं क्षणिक जी रहे हैं, मतलब अभी का जो युग है उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह का ट्रस्ट नहीं है। संबंध जो है वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं। बेशक संबंधों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं और इस तरीके की खबरें अब एक दो नहीं रह गई हैं, लगभग हर रोज़ ही आपको इस तरीके की अलग अलग खबरें यहाँ पर सुनाई देती हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सुजीत, आपने मेरठ का जो हत्याकांड है, सौरभ सिंह हत्याकांड, सुना होगा? सुना है। क्या लगा उसको सुनने के बाद ही, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला है कि शरीर के 4 से 5 टुकड़े दोनों ने मिलकर कर लिए, पत्नी और फिर बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर। क्या लगता है ऐसी क्या सोच रही होगी, क्यों इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना पड़ा जबकि लव मैरिज हुई थी? इसमें क्या कहा जाए, मैं तो ऐसा सुन के ही रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। अगर अलग ही होना था तो और तरीके हैं, तलाक ले लेते, अलग रहते, लेकिन इस तरह से हत्या करना जघन्य, आप हत्या करना, मैं बिल्कुल समाज स्वीकारेगा नहीं कभी। इस तरह से समाज में बहुत मतलब गलत मैसेज जा रहा है। आने वाली पीढ़ी भी मतलब एक क्राइम करने का नया तरीका हो रहा है। मतलब रिश्ते को ना चलाना है तो कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अलग रहें, तलाक ना भी लें, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हत्या कर दें, वो भी विभत्स। मतलब ये समाज को स्वीकारने वाला नहीं है। बेशक आपने बहुत अच्छा शब्द यहाँ इस्तेमाल किया, विभत्स तरीके से यहाँ पर हत्या, निर्मम हत्या यहाँ पर की गई, किस तरीके से 4 टुकड़े किए गए और अलग होने के बहुत सारे तरीके यहाँ पर होते हैं। जीतू जी, जो मेरठ की खबर है आज आपने सुनी होगी, सौरभ सिंह हत्याकांड, क्या लगता है एक महिला पहले लव मैरिज करती है, फिर उसके बाद अपने ही पति के 4 टुकड़े अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर देती है, रिश्तों को तार तार करने वाली पूरी खबर थी जिसने सबको झकझोर दिया। क्या मानसिकता रही? ये तो ऐसी मानसिकता तो मैंने पहली बार देखी कि कोई एक उसका हस्बैंड लंदन में काम करता है, वो आता है छुट्टी मनाने आता है और उसके साथ ऐसी घटना होती है। तो शॉकिंग, मतलब मैं तो अगर ये न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैं भी शॉक कर गया, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों का ऐसी मानसिकता बढ़ती है तो बहुत ही टेरेबल है। मतलब कह नहीं सकता कि इतने लोग टेरेबल होते आ रहे हैं कि अपने ही पति को मार रहे हैं या अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत बात हो रही है। मैंने कई और भी इंसिडेंट देखे, वो पत्नी का गला घोंट देते हैं, पल पल पे छोटी छोटी बातों में मार देते हैं। तो ये तो आज ये न्यूज़ तो काफ़ी शॉकिंग है। तो क्या लगता है ऐसे समाज में गलत संदेश भी जाता है? समाज का गलत संदेश कोई, अब क्योंकि शादी जैसी संस्था में लोगों का विश्वास है वो उठने लगा है, वो कि शादी हम किसी से भी करें। अब वो अभी इससे पहले आगरा की घटना हुई थी, उसमें भी एक लड़के सुसाइड करना पड़ा, एक लड़के को, उसकी जो वाइफ थी वो किसी से अफेयर था तो उसको सुसाइड करना पड़ गया। तो मतलब क्या है कि मतलब रिश्ते ना बन नहीं रहे हैं और शादी जैसी संस्थान लोग मतलब बिलीव नहीं कर रहे हैं। लव मैरिज भी करते तब भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है लोगों को सोचना पड़ेगा, शादी करने से पहले सोचना पड़ेगा। बेशक कोई भी रिश्ते में जब आप जाते हैं तो आपको सोचना तो बेशक यहाँ पर पड़ेगा ही कि क्या उस रिश्ते में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये लड़की है मुस्कान, जिसने मौत के घाट उतारा अपने पति सौरभ को, उसने पहले लव मैरिज ही की थी उसके साथ, लेकिन पति बाहर रहता था, अचानक से वो आता है तो उसको भी शौक लगता है कि आखिर ये कहाँ पहुँचा। और जैसे सबने यहाँ बोला भी कि देखिए अलग अगर होना था तो बहुत सारे तरीके थे, डाइवोर्स लिया जा सकता था, तलाक लिया जा सकता था, लेकिन क्या वजह रह गई कि वो बात भी वो उससे नहीं कह पाई और सीधे ये जो पूरा मामला है ये यहाँ पर हत्या में तब्दील हो गया। पूरा जो हत्याकांड है उसको यहाँ पर मुस्कान की ओर से अंजाम दिया गया। तो कुछ युवा भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। देखिए युवाओं का जो ओपिनियन है वो लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं समाज में बहुत ज़्यादा हो रही है। गजेंद्र, आज मेरठ वाली खबर आपने सुनी होगी? हाँ जी, सुनी थी। क्या लगा उस हत्याकांड को सुनने के बाद, जिस तरीके से 4 टुकड़े किए? उस हत्याकांड से यही लगा कि हम किसी चीज़ को लेके, मतलब हमें ये लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है, लेकिन वो समाज के नज़र से या किसी की नज़र से भी वो चीज़ें सही नहीं हो सकती। और किसी औरत को अपने हस्बैंड को लेके इतना ज़्यादा हेट हो सकता है कि वो हस्बैंड लंदन से मेरठ आया था अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और उसको पता नहीं था कि उसकी वाइफ ही उसके हत्या के पीछे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उससे हत्या करेगी। तो बेसिकली हम आज के टाइम में ना अपने आप को लेकर इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। और हमें लगता है कि मतलब हमें जो सही है वो सही लगता है, और हम इतने इमोशनलेस हो गए ना कि हम सामने वाले की इमोशन हमें दिखती नहीं कि उसके इंटेंशन क्या है और क्या, क्योंकि हमें सारी चीज़ें फिर उसके पीछे साजिश ही लगती है। चाहे वो निकिता वाला कांड हो गया, वो दिल्ली का, बेंगलोर का, और उसके बाद से मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई, कहीं ना कहीं
लड़का जो है, मर्द जो है, जो एक मेल है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, शादी वादियों से मुझे लगता है कि बचता है, क्योंकि समाज में थोड़ी सी पारदर्शिता की ज़रूरत है। और मुझे तो यही लगता है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हेट थी और ये बहुत ही ज़्यादा गलत था। इवन अगर लड़की के फैमिली वालों को, लड़की के माँ को, लड़की ने अपनी माँ को जहाँ तक ये बात बताई तो उसने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन लड़की ने अपनी माँ को बताई थी। और लड़की की माँ को अगर लगा कि ये गलत है तो मुझे नहीं लगता कि लड़की सही होगी, या लड़की, इवन लड़की सही है ही नहीं। हालांकि माता पिता जो थे मुस्कान, उन्होंने खुद बोला पुलिस से कि इसको अरेस्ट करके ले जाओ। सौरभ इसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये प्यार नहीं। हाँ, क्योंकि लड़की की माँ की नज़र से अगर ये जब गलत है तो फिर पता नहीं कैसे लड़की को ये चीज़ गलत है ना उनकी माँ की नज़र से, बल्कि सबकी नज़र से। पता नहीं कैसे लड़की को ये चीज़ सही लग गई, ये बड़ी शॉकिंग थी। और उसने अपने जिस हिसाब से, मतलब उसके बाद उसने उस कंटेनर में उसको डाला और फिर वो मनाली घूमने चली गई। तो ये सब साथ में सौरभ का फोन भी था, या एग्जैक्टली बता सके कि वो अपडेट ना लगे कि वो ऐसी चीज़ है। और फिर तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कि मारने की ये, हाँ, बीमार मानसिकता ही कह सकते हैं। बेशक बीमार मानसिकता जैसा जिक्र यहाँ पे सब हर कोई कर रहा है। और देखिए वो युवा हैं, तो युवाओं का ये कहना है कि ऐसे मामलों को सुनकर डर भी लगता है, बहुत बार डर लगता है कि आखिर क्या शादी करनी चाहिए, किसी रिश्ते में आना चाहिए या फिर नहीं। पुनीत जी, आपने मेरठ वाला हत्याकांड सुना? हाँ, सुना है। क्या लगता है आपको, पहले तो खबर सुनने के बाद कैसा लगा, और अलग होने का क्या वही तरीका था कि मौत की घाट उतार दो? नहीं, खबर सुनने के बाद ये लगा कि मतलब आपका दिनों दिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, बदला लेने का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब क्रूअल्टी लोगों में बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है, इस पे भी काम करना होगा। जैसे सबसे पहले निर्भया कांड हुआ था, तो वो हमें ये लगा था कि इसके जब निर्भया कांड का जो जिम्मेदार है, अगर उसको पनिशमेंट मिल जाएगी तो इस पर रोक लगेगी। उसको पनिशमेंट नहीं मिली, लेकिन क्राइम करने के बढ़ रहा है और क्रूअल्टी भी बढ़ रही है। इस पे समाज को सोचने की ज़रूरत है कि क्रूअल्टी को कैसे कम किया जाए, नहीं तो अभी और भी चीज़ें आनी बची हुई हैं। हाँ। किंग, जैसा मेरठ वाला हत्याकांड आपने बेशक सुना ही होगा, उसी को लेकर मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा जो क्रूअल्टी है, क्रूरता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या लगता है आपको, इमोशंस कम हो रहे हैं लोगों के अंदर? देखिए मैम, इसमें आप कई सारी चीज़ आप देखोगे कि मतलब उनकी खुद की लव मैरिज थी, उसके बाद में एक और अफेयर, और वो मतलब वो आप ये समझिए कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट वो आदमी इतनी दूर से करना है, उसके बाद में उसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें अगर जितना मैं समझ पाया, उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी और वो लोग डिवोर्स चाह रहे थे। तो अगर, लेकिन बस वो सौरभ इतना चाहते थे कि उनका बच्चा ठीक से पल जाए, इसलिए वो लोग साथ में रहे थे। लेकिन ऐसे में ना या तो मतलब घर का कोई बड़ा हो या फिर कोई कंसल्ट करने वाला होना चाहिए ऐसे में, कि अगर चीज़ें नहीं ठीक है तो फिर या तो अलग हो जाए या फिर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्रिएट कर दी जाए कि वो चीज़ें ठीक से चल सकें। बेशक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी अब खत्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है। रवि, मेरठ वाला जो हत्याकांड है, जब आपने सुना 4 टुकड़े किए पत्नी ने अपने पति के, क्या लगा और क्या लगता है आपको, क्या मानसिकता इसके पीछे थी उसकी? तो बहुत शॉकिंग था। मैंने इससे पहले इस तरह कुछ सुना नहीं था। और खासकर उसके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो हस्बैंड जो है वो लंदन में काम कर रहा था, मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, वेल सेटल्ड आदमी था, और वाइफ यहाँ रहती थी। और जिस तरह से उनका अफेयर हुआ और उसके बाद मर्डर करने के बाद टुकड़े कर के सीमेंट में डालना। आज मैं अभी कुछ देर पहले, जब आप अभी आई, उससे पहले मैं उनकी माताजी की बाइट सुन रहा था, लड़की की माँ की। उन्होंने खुद उसको गलत ठहरा कर कहा मेरी ही बेटी बदतमीज़ है, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सौरभ तो बहुत ब्लाइंड प्यार करता था, एग्जैक्टली उनके वर्ल्ड जो है वो ब्लाइंड लव था। तो जाहिर सी बात है ये इतना शॉकिंग था। और किस तरह ये हत्याकांड किया गया, मतलब यार, अगर आप किसी के साथ खुश नहीं है तो अलग होना भी एक रास्ता होता है, लेकिन किसी का कत्ल कर देना, उस लड़के के, जो मैंने फिर स्टोरी को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये एक लव मैरिज थी। और जो लड़का था उसने, मतलब दे आर वेरी वेल सेटल्ड, वो बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली से था, और उसने अपने परिवार को छोड़ा, मतलब गुड प्रॉपर्टी है, उस लड़के के लिए परिवार को छोड़ा और अलग रहने लगा आकर के। और उसके बाद उस लड़के का मर्डर हो जाना, मतलब हम सोच सकते हैं एग्जैक्टली एक अफेयर का एंगल हुआ। और उसके बाद ना केवल उसका मर्डर किया, बल्कि उसको किस तरह से एक सीमेंट के उसमें जाकर के रखा, और उसके बाद अपना हिमाचल घूमने चली गई। और वहाँ पर यानी ये एक ब्रूटल मर्डर और ब्रूटल इमोशन है जो बहुत ही शॉकिंग है। ऐसा हम बहुत कम सुनते हैं कि इस तरह, मतलब मर्डर हमने भी, हम सब न्यूज़ इंडस्ट्री में हम सब कितनी सारे अपराध की खबरें जानते हैं, पर ऐसा ब्रूटल मर्डर। और उसके बाद अगर आप हिमाचल घूमने चले गए तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई शिकवा भी नहीं है अपने काम का। तो बहुत आश्चर्य हुआ सुनकर। बेशक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली खबर थी, और जिसने भी सुना, हर किसी का
हर किसी को उसने झकझोर दिया। देखिए खबर ऐसी थी और इसीलिए अब लोग अब रिश्तों के लिए बात कर रहे हैं कि आखिर रिश्ते में कभी आना चाहिए या फिर नहीं। और अगर क्योंकि लव मैरिज थी सौरभ और मुस्कान की, उसके बाद भी ये सब वहाँ पर होता रहा, उसके बाद भी मुस्कान का एक और अफेयर रहा, और जब अफेयर रहा तो उस लड़के के साथ मिलकर, जो साहिल जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर उसने अपने ही पति के 4 टुकड़े कर दिए। और फिर उसके बाद वो शिमला चली जाती है घूमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वहाँ पर जो सौरभ का फ़ोन था वो भी अपने साथ वो लेकर गई, ताकि किसी का अगर फ़ोन सौरभ के फ़ोन में आता है तो उसको वो बता दे कि अभी वो बाहर है। तो सोचिए कितनी जो नफ़रत थी वो कहीं ना कहीं मुस्कान के अंदर थी। तो आखिर रिश्तों में इतनी नफ़रत आ कहाँ रही है? ये सबके सोचने के लिए है, आपके सोचने के लिए भी है, हमारे सोचने के लिए भी है। अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करें, हमें ये सोचना है। ये नहीं सोचना कि अगर बात नहीं बनी तो डिवोर्स हो जाएगा, नहीं। रिश्तों को, उनकी जो कड़वाहट है कैसे ख़त्म करें, ये सब जिम्मेदारी है आपकी और हमारी सोचने की। कोई भी रिश्ता रहा हो, माता पिता के साथ कोई रिश्ता रहा हो, पति के साथ कोई रिश्ता रहा हो, तो उसको कैसे मजबूत करें, यही हम सबको, आपको और हमें सोचना है। इसको लेकर, इस जघन्य अपराध को लेकर, इस जघन्य घटना को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा।